हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि CUET PG 2022 एडमिशन फॉर्म के थ्रू आप GGU में कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड साथ में देखेंगे कि उन कोर्सेज़ के लिए कोर्स कोड कौन सा है, ताकि आप जब फॉर्म भरें तब आपको इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो वो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन से कोर्स के लिए कौन सा कोड आपको देना है टेस्ट के लिए। साथ में देखेंगे कि कौन से कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आपने हमारी पिछले वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने CUET PG 2022 की इन डिटेल दी है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ज़रूर से जाकर के चेकआउट कीजिएगा। साथ में हमने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, मीन्स CUET में ना 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही है। और CUET PG का बेस्ट फॉर्म यही है कि आप एक फॉर्म के थ्रू मल्टीपल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, मीन्स आप चाहो तो 42 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, बस बशर्ते कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी होनी चाहिए। और सेम कोर्स आप 4, 5, 6 जितना भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हैं। लाइक अगर आप बायो स्ट्रीम से हैं, आपका BSc बायो स्ट्रीम से हुआ है तो आप केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब के लिए एक साथ फॉर्म भर सकते हैं और दिक्कत की कोई बात नहीं है। सबका डेट अलग अलग रहेगा, एग्ज़ाम का टाइमिंग अलग अलग रहेगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम देने में। एंड आप मल्टीपल कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें अभी आपका रैंक अच्छा आएगा आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए अभी देखते हैं कोर्स कोड, एलिजिबिलिटी और कौन कौन से कोर्सेज हैं GGU के लिए। तो चलिए स्क्रीन की ओर चलते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में जितनी भी कोर्सेज़ की बात होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात होने वाली है, वो सिर्फ GGU के लिए है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग है। तो सबसे पहले हमारा कोर्स है MED, जिसका टेस्ट पेपर कोड है PGQP04। देन इसका जो क्वेश्चन पैटर्न आएगा ना, वो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 25 जनरल रहेंगे एंड 75 डोमेन स्पेसिफिक रहेंगे। इसका सिलेबस का वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर बोला गया है कि आपका BA या फिर BA, BEd, BSc, BEd, BLEd मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पास आउट होने ही चाहिए। और यहाँ पर कोई भी एज लिमिटेशन नहीं दी गई है, आपका एज कुछ भी हो सकता है, आप फॉर्म भर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो आगे की वीडियो में हम टेस्ट पेपर कोड को लास्ट के 2 डिजिट से ही आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि बाकी सब में कंपलसरी PGQP लिखा हुआ है। एंड इसी तरह से पेपर पैटर्न में भी 100 क्वेश्चन आएंगे एंड 25 जनरल रहेगा एंड 75 डोमेन स्पेसिफिक रहेगा, तो इसको भी स्किप करेंगे, सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स का नाम और कोर्स कोड देखेंगे। तो सेकंड है LLM, जिसका टेस्ट पेपर कोड है 02 एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका LLB कंप्लीट होना चाहिए विथ पैटर्न 10+2+3, अदरवाइज आप इंटीग्रेटेड कोर्स से किए हुए LLB तो भी, और आपका मिनिमम जो परसेंट बनना चाहिए एग्रीगेट वो है 50%। एंड रिलैक्सेशन यहाँ पर है SC, ST, PWD, OBC, नॉन क्रीमिलेयर कैटेगरी को 5% एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है, मीन्स 45% भी होगा तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है MA इंग्लिश, कोड है 05 एंड इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है BA ऑनर्स इंग्लिश, प्लेन BA जिसमें एक सब्जेक्ट इंग्लिश हो, 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए मिनिमम, इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अदर कोर्स लाइक BSc, BCom वाले भी इस पर एडमिशन ले सकते हैं। कंडीशन है कि उनका एक सब्जेक्ट इंग्लिश रहना चाहिए और आप लोग का भी 50% जो है एग्रीगेट होना चाहिए जिस भी कोर्स से आप किए हैं, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर दी गई है, मीन्स अगर आप 25 ईयर के अभी हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है MA हिंदी, टेस्ट पेपर कोड है 06, एलिजिबिलिटी है BA ऑनर्स हिंदी, प्लेन BA जिसमें एक सब्जेक्ट आपका हिंदी कंपलसरी है। अदर इक्विवेलेंट कोर्सेज में भी आपका एक सब्जेक्ट हिंदी कंपलसरी है। मिनिमम एग्रीगेट परसेंट आपका 50% होना चाहिए, एज लिमिटेशन है 25 ईयर। देन है BEd, जिसका पेपर कोड है 01, एलिजिबिलिटी है कि आपका जो है UG कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर आप साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स से हैं तो आपका 55% एग्रीगेट होना चाहिए BEd के लिए, और यहाँ पर कोई एज लिमिटेशन नहीं है। देन है स्पेशल BEd, तो स्पेशल BEd का भी कोड सेम है 01, देन इसके लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी सेम है।
नेक्स्ट है MA हिस्ट्री, टेस्ट कोड है इसका 11। एलिजिबिलिटी है BA ऑनर्स हिस्ट्री, अदरवाइज प्लेन BA जिसमें एक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री होना चाहिए। अगर आप इक्विवेलेंट से भी है कोर्स लाइक BSc वगैरह तो उसमें भी एक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री होना चाहिए विथ 50% मार्क्स एंड एज लिमिटेशन है 25 ईयर। एंड यहाँ पर आपके डिग्री का फॉर्मेट है 10+2+3 पैटर्न। देन है MSW, टेस्ट पेपर कोड है 20। एलिजिबिलिटी है UG PG किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका कंप्लीट होना चाहिए विद 50% एग्रीगेट मार्क्स एंड एज लिमिटेशन है 25 ईयर्स। देन है MSc इन फॉरेंसिक साइंस, इसके लिए आपका टेस्ट पेपर कोड है 16। एलिजिबिलिटी है BSc ऑनर्स इन फॉरेंसिक साइंस, प्लेन BSc 10+2+3 पैटर्न विथ मिनिमम 50% मार्क्स, जिसमें आपके ये सब्जेक्ट इंक्लूड होने चाहिए फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायो केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। इसमें से एक या फिर 2 सब्जेक्ट एंड केमिस्ट्री कंपलसरी है इसके लिए, और साथ में मैक्सिमम एज लिमिटेशन है 25 ईयर्स। देन है MSc इन बायोटेक्नोलॉजी जिसका टेस्ट कोड है 22। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है BTech, प्लेन BSc ऑनर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस सब्जेक्ट S, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोफिजिक्स, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, बायोमेडिकल साइंस विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, एज लिमिटेशन है 25 ईयर्स। अगर आपको इन सभी कोर्सेज़ के फ़ी स्ट्रक्चर भी जानने हैं, कितने फीस और कितने सीट अवेलेबल है जीजू में, तो उन दोनों के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनी हुई है। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज़रूर से जा करके चेकआउट कर लीजिएगा कि कितना फीस है, कौन से कोर्स के लिए और कितने सीट अवेलेबल है। देन है MSc माइक्रोबायोलॉजी, कोड है इसका भी 22। एलिजिबिलिटी है एटलीस्ट 45% आपका एग्रीगेट होना चाहिए BSc विथ माइक्रोबायोलॉजी में। अगर आप अदर स्ट्रीम से हैं लाइक बायो स्ट्रीम से हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट आपका माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मैक्सिमम एज लिमिटेशन है 25 ईयर्स। नेक्स्ट है MSc इन केमिस्ट्री, टेस्ट पेपर कोड है 25। एलिजिबिलिटी है BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री, प्लेन BSc जिसमें एक सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री हो, 10+2+3 पैटर्न में विथ मिनिमम आपका मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए 50%। एंड इक्विवेलेंट कोर्स भी आपका है तो उसमें भी एक सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री होना ही होना चाहिए, मस्ट है। एंड आपका जो एज लिमिटेशन है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। देन है MSc कंप्यूटर साइंस, टेस्ट पेपर कोड है 26। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है BSc कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एस मेन सब्जेक्ट इन 3 ईयर्स अंडर 10+2+3 पैटर्न। BCA वाले भी इस कोर्स को कर सकते हैं, और इन तीनों कोर्स के लिए मिनिमम आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है उसमें 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिटेशन है 25 ईयर्स। देन है MCA, टेस्ट कोड है 26। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर 12th आपका एटलीस्ट मैथ्स स्ट्रीम से पास आउट होने चाहिए। अगर आपका जो ग्रेजुएशन है वो भी मैथ्स स्ट्रीम से है तो अच्छी बात है। एंड मिनिमम इसका जो एग्रीगेट है वो है 50%, एज लिमिटेशन है 25 ईयर्स। देन है MSc मैथमेटिक्स, टेस्ट पेपर कोड है 27। एलिजिबिलिटी है BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, प्लेन BSc जिसमें एक सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। पैटर्न 10+2+3 विथ मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट, एज लिमिटेशन है 25 ईयर्स। नेक्स्ट है MSc फिजिक्स, टेस्ट पेपर कोड है 28। एलिजिबिलिटी है BSc ऑनर्स इन फिजिक्स और प्लेन BSc जिसमें से एक आपका सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए विथ 10+2+3 पैटर्न, मिनिमम 50% एग्रीगेट आपका मार्क्स होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिटेशन है 25 ईयर्स। नेक्स्ट है MSc फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस, टेस्ट पेपर कोड है 32। एलिजिबिलिटी है BSc फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री, BSc अंडर 10+2+3 पैटर्न विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स एंड इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए विथ फॉरेस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल साइंस एस वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आप किसी और कोर्स स्ट्रीम से पास हो क्या है तो ये सब्जेक्ट आपके इंक्लूड होने चाहिए, इतने में से कोई एक। मैक्सिमम एज लिमिटेशन है 25 ईयर्स। नेक्स्ट है MCOM, टेस्ट कोड है 37। एलिजिबिलिटी है BCOM ऑनर्स, BCOM अंडर 10+2+3 पैटर्न विथ मिनिमम 50% मार्क्स। मैक्सिमम एज लिमिटेशन है 25 ईयर्स।
नेक्स्ट है MBA, टेस्ट कोड है 38 एंड एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड SC ST कैंडिडेट को 45% मिनिमम मार्क्स के साथ भी एलिजिबिलिटी दी गई है। नेक्स्ट है MA जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन JMC जिसको बोलते हैं, टेस्ट कोड है 41। एलिजिबिलिटी है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स। नेक्स्ट है MPEd फिजिकल एजुकेशन, टेस्ट कोड है 43। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज पर NCTE नॉर्म BPEd लेवल, मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर। आपका कम से कम BPEd तो कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट है MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेस्ट पेपर कोड है 52। एलिजिबिलिटी है BSc ऑनर्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लेन BSc जिसमें एक आपका सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए विथ 10+2+3 पैटर्न विथ मिनिमम 50% मार्क्स एस एग्रीगेट। और इक्विवेलेंट कोई कोर्स है तो उसमें भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है 25 ईयर्स। नेक्स्ट है BLIV, इट मीन्स लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, टेस्ट कोड है 40। इसके लिए एलिजिबिलिटी है 50% मार्क्स एग्रीगेट के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने PG भी कर लिया है तो भी अच्छी बात है, उसके लिए भी सेम है, 50% एग्रीगेट के साथ आपका जो है PG कंप्लीट होना चाहिए। एज लिमिटेशन है 25 ईयर्स। देन है PG डिप्लोमा, PGDCL कंप्यूटेशनल लॉजिस्टिक, इसका टेस्ट पेपर कोड है 40। एलिजिबिलिटी है मिनिमम 50% एग्रीगेट के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट E-कोर्स CCCL, टेस्ट कोड है 40। एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन विथ 50% एग्रीगेट। नेक्स्ट है BPEd फिजिकल एजुकेशन, टेस्ट कोड है 40। एलिजिबिलिटी है एज पर NCTE नॉर्म्स, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिटेशन है 25 ईयर्स। नेक्स्ट है MA इन पॉलिटिकल साइंस, टेस्ट कोड है 42। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है BA ऑनर्स विद पॉलिटिकल साइंस, अदरवाइज प्लेन BA जिसमें एक सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। अदर भी कोर्स आपने किया है तो उसमें भी एक सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए विथ 50% मार्क्स एग्रीगेट। एंड मैक्सिमम एज लिमिटेशन है 25 ईयर्स। नेक्स्ट है MPEd, अगेन सेम है, डबल कॉपी पेस्ट हो गया है, तो टेस्ट कोड है 43 और इसके लिए एलिजिबिलिटी है एज पर NCTE नॉर्म्स BPEd लेवल या फिर BPEd आपका कंप्लीट होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिटेशन है 28 ईयर्स। नेक्स्ट है MA इन इकोनॉमिक्स, टेस्ट कोड है 44। एलिजिबिलिटी है BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और प्लेन BA जिसमें एक कोर्स आपका इकोनॉमिक्स होना चाहिए अंडर 10+2+3 पैटर्न विथ मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट और मैक्सिमम एज लिमिटेशन है 25 ईयर्स। नेक्स्ट है MLIV एंड आई साइंस, टेस्ट कोड है 59। एलिजिबिलिटी है आपका BLIV जो है 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिटेशन है 27 ईयर्स। नेक्स्ट है MSc जूलॉजी, टेस्ट कोड है 75। एलिजिबिलिटी है BSc ऑनर्स जूलॉजी और प्लेन BSc जिसमें एक सब्जेक्ट आपका जूलॉजी होना चाहिए अंडर 10+2+3 पैटर्न विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड मैक्सिमम एज लिमिटेशन है 25 ईयर्स। नेक्स्ट है MSc बॉटनी, टेस्ट कोड है 76। एलिजिबिलिटी है BSc ऑनर्स इन बॉटनी और प्लेन BSc जिसमें एक सब्जेक्ट आपका बॉटनी होना चाहिए अंडर 10+2+3 पैटर्न विथ मिनिमम 50% मार्क्स। मैक्सिमम एज लिमिटेशन है 25 ईयर्स। नेक्स्ट है MA MSc इन एंथ्रोपोलॉजी, टेस्ट कोड है 77। एलिजिबिलिटी है BA या फिर BSc जो है ऑनर्स आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट होना चाहिए, अदरवाइज प्लेन BA प्लेन BSc जिसमें एक सब्जेक्ट आपका एंथ्रोपोलॉजी होना चाहिए अंडर 10+2+3 पैटर्न विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड मैक्सिमम जो एज लिमिटेशन है 25 ईयर्स। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि JIJU में कौन से कोर्स के लिए कौन से कोर्स कोड की ज़रूरत है एंड एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। एंड वी आर हम्बली रिक्वेस्ट यू कि आप एक सिंगल कोर्स के लिए अप्लाई मत कीजिए, आप मल्टीपल कोर्स के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।